सुनिए कहानी उस बालक की जिसने अपने ही मुंह पर पत्थर मारा और अपने दांत तोड़कर अपना चेहरा बिगाड़ लिया। कहानी उस बालक की जिसने अपने आप को आग के हवाले किया और अपना शरीर जलाकर स्वयं को कुरूप बना लिया। कहानी उस बालक की जिसने अपने पिता के कटे सिर को चौराहे पर लटकते खंभे से उतारकर बरसात की काली अंधेरी रात में जंगल की ओर भाग गया। कहानी उस बालक की जिसने एक चरवाहे को राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया और अपने पिता के कातिल राजा से बदला लिया। कहानी उस बालक की जिसने एक अनाथ, कमजोर और कुरूप बालक को एक अभूतपूर्व विद्वान बना दिया, चाणक्य बना दिया। जी हाँ, कहानी चाणक्य की प्रस्तुत है चाणक्य की जीवनी। और ब्राह्मण चाणक्य का शीश एक नेजे यानी खंभे पर चौराहे पर टंगा था। बालक चाणक्य को जब इसका पता चला तो उसका हृदय हाहाकार कर उठा। बड़े साहस का परिचय देकर बालक आंधी तूफान से बचता बचाता चौराहे तक पहुंचा और किसी प्रकार अपने पिता का शीश लेकर गंगा तट पर पहुंचा और उसका अंतिम संस्कार किया। बाद में पिता की राख एक हांडी में भरकर एक पेड़ की जड़ में छिपा दी और प्रतिज्ञा की कि इस राख को उसी दिन गंगा में प्रवाहित करेगा जिस दिन अत्याचारी धर्मनंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेगा। तत्पश्चात चाणक्य ने एक नई यात्रा आरंभ की। सबसे पहले उन्होंने अपना हुलिया बदला, जानबूझकर स्वयं को कुरूप बना लिया, अग्नि स्नान करके अपने बदन को झुलसा लिया। इस पर भी उनको तसल्ली नहीं हुई तो एक पत्थर से अपने 2 दांत तोड़ लिए। बालक चाणक्य ऐसा कोई चिन्ह नहीं छोड़ना चाहता था जिससे वह चणक पुत्र के रूप में पहचाना जा सके। आग से झुलसा हुआ काला शरीर, दांत टूटने के कारण मुख से बहता लहू, मोटी मोटी लाल सुर्ख आंखें। अपने इस भयानक रूप को देखकर वह एक भयानक हंसी हंसा। उसकी उस खौफनाक हंसी से वातावरण सहम गया। हवा रुक सी गई। गंगा की कल कल करती जलधारा की चंचलता जैसे समाप्त हो गई। अब कौन कह सकता है कि मैं चणक पुत्र कौटिल्य हूँ? मर गया कौटिल्य, आज से मेरा नाम विष्णुगुप्त है। कौटिल्य उस दिन पैदा होगा जिस दिन मैं अपने पिता को दिया वचन करूँगा। मगध का कायाकल्प और महानंद का समूल नाश। बड़ी ही भीषण रात थी वह। घटाओं के कारण चारों ओर घनघोर अंधेरा था। हालांकि रात्रि का अंतिम प्रहर बीत रहा था, मगर लगता था जैसे अभी बहुत रात बाकी है। अब बालक चाणक्य एक अनजाने सफ़र पर चल दिया। चलते चलते वह कोसों दूर निकल आया। शरीर में अग्नि स्नान की जलन, दांत टूटने का दर्द और थकावट अब उससे चला नहीं जा रहा था। जब लड़खड़ाकर गिरने की नौबत आ गई तो वह नदी के किनारे ही एक वृक्ष के तने से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसके बाद उसे होश नहीं रहा। निद्रा देवी ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। प्रभात की बेला। आचार्य मोहन स्वामी गंगा स्नान से लौट रहे थे कि पेड़ से पीठ टिकाए बैठे एक बालक को देखकर चौंक पड़े। अरे, यह कौन है? निकट जाकर उन्होंने देखा। बालक अर्धमूर्छित था और पानी पानी पुकार रहा था। ओह, लगता है यह किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है। आचार्य मोहन स्वामी ने जल के कुछ छींटे उसके मुंह पर मारे। कुछ जल चुल्लू से उसके मुख में डाला। बालक ने कुलमुलाकर आंखें खोली और अपने सामने एक दिव्य मूर्ति को देखकर
स्तब्ध सा देखता रहा। तुम कौन हो बालक? आचार्य मोहन स्वामी ने आत्मीयता से पूछा। और इस अवस्था में कैसे पहुँचे? क्या कोई दुर्घटना घटी है? विष्णुगुप्त उठे, समझ गए कि नियति का खेल प्रारंभ हो चुका है। आचार्य को प्रणाम कर बताया, मेरा नाम विष्णुगुप्त है। सज्जनों, यदि आपको चाणक्य की यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो पूरी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।